वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी। अब ये जो सेगमेंट आप हमारे साथ देखेंगे ये हमारी उन ख़वातीन को एक मैं कहूँगी कि एक थोड़ा सा, हम ये कहते हैं कि हम किसी को थोड़ा सा ऑब्लाइज करते हैं, लेकिन उस जो लोग किसी को थोड़ा थोड़ा ऑब्लाइज करते हैं या उनको उनके हौसले बढ़ाते हैं, तो आप यकीन करें वो ब्लॉकबस्टर काम करके दिखाते हैं। और अब हम भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, हम ख़वातीन को जिस मकाम पे वो काम करके दिखा रही हैं उनको हमने कहा है कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। और वो जो घर में बैठी ख़वातीन हैं जो ये सोचती रहती हैं कि इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मुझसे ये नहीं हो रहा, लेकिन आप यकीन करें, कहते हैं अच्छा वो मत बने, आप छोटी छोटी नहरें मत बने, आप दरिया बने। दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, चीखता चिंगारता अपना रास्ता बनाता है। आप दरिया बन जाए, बहुत बड़े समंदर बन जाए, आप फिर देखिएगा कि आप कितना तूफान बर्पा करेंगे। आप अपने अंदर एक तूफान रखती हैं, टेक अ डिसीजन, सोल्यूशन का हल निकालें। मसलों का हल निकल सकता है, आप सोल्यूशन निकाल सकती हैं। लेट्स सी, मेरे साथ एक ऐसी ख़वातीन, इनकरेजमेंट, मैं कहूँगी आयरन लेडीज़ हैं। ये वाकई में कुछ करना जानती हैं। एक होता है अपने लिए करना, ये जो आज मेरे साथ ख़वातीन यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन है, इन्होंने दूसरों के लिए बेटर करने के लिए सोचा है। ये हीले बहाने हैं, पर्दा, कद छोटा, काला रंग, मोटी, लंबी, पतली, चल नहीं सकती, किराया नहीं है, घर वाले हैं, हस्बैंड मना कर रहा है, बच्चे छोटे हैं, ये सब मेरी नज़र में हीले बहाने। सब्स्टिट्यूट, सोल्यूशन क्या कर सकती हैं? ये नहीं है तो 100, कहते हैं एक चीज़ खाने को दिल नहीं करे तो 100 ऑप्शन आप निकालती हैं ना। मेरा दिल आज ये नहीं खाने को कर रहा तो आप ये खा लें, ऐसा ही है ना। तो आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं हो रहा तो मैं यूं कर लूं, ये नहीं हो रहा तो मैं यूं कर लूं। टेक अ डिसीजन, यू आर अ विल पावर। अल्लाह पाक ने ऐसा क्या महसूस किया या क्या लगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक औरत का वजूद पूरी कायनात पे भारी है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात मेरा, औरत के बिना कुछ नहीं। तो आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है? कुछ तो है। लेट्स सी, आज ढूंढें अपने अंदर कि आपके अंदर क्या कमी है जो आप पूरी कर सकती हैं। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, कराची सिंध से लेकर KPK तक ट्रैवल करने वाली खातून डॉक्टर महविश डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं KPK पहुंच गई हूँ ना, काफ़ी आगे तक आप ले गए। कराची से मैं ये कहूँगी हिंदुस्तान के बॉर्डर तक, क्योंकि ये नीलम वादी तक के करीब हो गया ना, बस ये सही है। हिंदुस्तान के अरन वैली और करन वैली, वहाँ तक हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है। मेरी बहन ने वहाँ तक वर्किंग की। आपसे बहुत सारी बातें होंगी, हम आगे बहनों से चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा, सोशल एक्टिविस्ट और सिंध से लेके हिंदुस्तान के बॉर्डर तक वर्किंग करने वाली, इनसे बहुत सारी बातें होंगी। आगे चलते मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नात ख्वां भी हैं, मारिया निसा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। मारिया भी जो है ना बहुत कुछ करना इन्होंने किया है, वो भी हमें हमारे साथ शेयर होगा। और इनके बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह, कल कहते हैं ना उम्र पे ना जाएं और इनकी एज पे ना जाएं, जैसे माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत कैपेबल है। और ये वो सलाहियत लेडी रखती हैं जो खुद नहीं सबको लेके चलती हैं, और वो है सैयदा अनम, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी तीनों बहनों को खुश आमदीद कहती हूँ, और आप लोग आई, मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला। अब जो बैठे हुए घर में बैठे हैं, जो हमेशा ख़वातीन को समझते हैं कि वो बच्चे पालें और हांडी पकाएं, अब आप देखें कि इन ख़वातीन को जो अपने घरों को भी लेके चल रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके चल रही हैं, और देखेंगे क्या क्या करना जानती हैं। लेट्स, सबसे पहले मैं चलती हूँ डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा साहिबा की तरफ। महविश, ज़रा सब मैं चाहूँगी अब बताएं, खुल के बताएं कि महविश कौन है और महविश ने क्या क्या किया। सबसे पहले तो महविश जो है वो बिल्कुल आम जैसे ख़वातीन हैं, बिल्कुल वैसे ही एक मतलब रहने सहने वाली हूँ। अब ये है कि मैंने अपनी पावर जो है वो सोशल मीडिया को बनाया,
मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया का इतना पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। जब मैं अपनी ड्यूरिंग स्टडी जो है वो हम मतलब जब जिना में जॉब वगैरह कर रहे होते थे, तो तब हमारे पास नीडी मरीज़ आते थे कि जो है दवा नहीं है, ये नहीं है। तो इसी तरीके से मैं जो काफ़ी सारे डिफरेंट फीमेल्स ग्रुप में एडमिन थी, तो हमने वहाँ से ये काम स्टार्ट किया कि भाई हम लोगों की हेल्प कर दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो काम इतना आगे बढ़ गया कि मुझे अपनी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी। 5 साल से हम लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और ये जस्ट एक फेसबुक ग्रुप जो है वो आज जो है एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कराची से कश्मीर और अब गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट मंथ विजिट है, और वहाँ पे हम जो है वो एक डिस्पेंसरी ओपन करने जा रहे हैं। कश्मीर में तो ऑलरेडी डिस्पेंसरी का काम शुरू हो गया है यार, आप और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त भाई, अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी जो खातून है वो कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बाहर निकलना ज़रूरी होता है, और मेरी जो एनजीओ का जो बूस्टअप हुआ वो हुआ ही कोविड के अंदर, जब सब बंद था। सिर्फ फेसबुक के थ्रू जो है हम लोगों ने तकरीबन किन किन घरों में जो है वो राशन नहीं पहुंचाया, किन किन घरों में हमने जो है वो मेडिकल इमदाद नहीं पहुंचाई, किन किन घरों में हमने जो है वो जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है, हाँ जी वो उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड होती थी, तो ये सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा होता था। जैसे हम लोग जो है वहाँ से एक केस लगाया, उसके बाद कलेक्शन हो गई, और उसके बाद हमने उनको जो नीडी है फैमिली, तो उन तक हमने उनकी चीज़ पहुँचा दी। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, और इसको हम अगर पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और ख़ातून मतलब कहते हैं ना औरतें कुछ नहीं कर सकती, तो मैं बोलती हूँ औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि आपने बोला ना अल्लाह ताला ने जो है अपने लिए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था कि वो मेरी इबादत करेंगे, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हवा को बनाया था। और बेशक आदम के लिए हवा उतनी ही ज़रूरी है, मतलब जो है मेल के लिए फीमेल बहुत ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझती कि खातून जो है वो कोई भी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि एक आदमी को भी दुनिया में आने के लिए एक औरत की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। तो आप अपने अंदर सबसे अच्छी बात पता है डॉक्टर महविश, जैसे अपने लब खोले और एक जुमला कहा कि मैंने ऐसी हॉस्पिटल में थी और मुझे ये लगा कि ये करना चाहिए। ये सबसे प्यारी इंडिकेशन होती है जब आप खुद से एक फैसला करें कि यार मैं ये काम कैसे मैं ज़रूरत को लोगों तक पहुंचाऊं, ये चीज़ होनी चाहिए, और आपने डिसीजन लिया। एक होता है कि यार मुझे ये कोई मजबूरी थी, या मुझे ये चीज़ चाहिए थी, या मैं ये करना चाहती, नहीं। आपकी सबसे पॉजिटिव 2 चीज़ें, एक आपने खुद से सोचा कि ये करना चाहिए, और सबसे खूबसूरत सोच के ये लोगों के लिए क्या करना चाहिए, आपने खुद से क्रिएट किया, जो आज आप अल्लाह पाक ने आपको वो इज़्ज़त मकाम दी कि आप सिंध से निकली, सिंध की बेटी बनके, लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान पर सब जगह जहाँ जहाँ आपको गिलगित बल्तिस्तान, आप जहाँ जहाँ की बातें कर रही, मेरी आंखों के आगे वो जगहें आ रही है, खूबसूरत जगहें, लेकिन आपने देखा कि वहाँ की ख़वातीन को या वहाँ पर ज़रूरत है इन चीज़ों की, बहुत मुश्किलात का सामना है वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, एक तो कंट्रोवर्शियल एरिया है, ठीक है। वहाँ पे वो बेसिक चीज़ें वहाँ पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गई थी अपना फर्स्ट विजिट करने, तो वहाँ पे ये सीन हुआ था कि एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, उनको गड़ी दुपट्टा मेरे ख्याल से मुजफ्फराबाद से 15 मिनट की ड्राइव पे। अब यहाँ पे कराची में अगर 15 मिनट की ड्राइव हो तो हम 15 मिनट में कहीं पे भी पहुँच सकते सीधे रोड से, ठीक है। वहाँ पे उन खातून वो प्रेग्नेंट थी, उनको लेबर पेन लगे हुए थे, वो रास्ते में ही उनको कोई डिलीवर हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे वहाँ पे ये फील हुआ कि छोटी छोटी डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी होम वहाँ पे होने चाहिए। ये चीज़ मुझे भी लगी, मैंने कहा यार मैं अर्श के साथ इतना मैं घूमी हूँ, मैंने कहा जगह जगह मैंने हॉस्पिटल नहीं देखे, कहीं एक बड़ा हॉस्पिटल होता है बस, वहाँ पर जगह जगह क्लिनिक भी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो वहाँ के लोगों को, औरतों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो हर चीज़ घर के अंदर ही होती है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। अब आप एक ट्रेवल करके आ रहे हो छोटे छोटे गाँव से, अब तो मैं गड़ी दुपट्टा है, चकार आगे है, चकोटी आगे है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ से आने के लिए भी आपको मतलब कन्वेंस भी चाहिए, फिर वहाँ पे आने जाने का मसला, फिर आपको आधी रात में, देखें फीमेल की जो कंडीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो तो किसी भी टाइम तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अगर रात को 3 बजे भी अगर आपके पास वहाँ के एरिया का ड्राइवर नहीं हुआ तो फिर आप पहाड़ों में कैसे मतलब। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे डायरेक्टर का क्वेश्चन है कि तुम
के सिंध से निकल के केपीके की अंदर कहाँ कैसे पहुंच गई, गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, ऐसा क्या लगा कि वहां तक ये कोई नियरेस्ट नहीं है, ये कैसे हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि देखें अभी कराची में जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं। सेकंड ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं, जगह जगह एनआईसीवीडी के चैम्बर्स लगे हुए हैं। नो डाउट मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो काम नज़र आता है, क्योंकि मैंने जिना में काम किया है तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में थोड़ी सी जो है वो इलिटरेसी है, तो जिसकी वजह से वो लोग उन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं बेसिकली जैकोबाद से हूँ, ठीक है, इंटीरियर्स इन जैकोबाद से। वहाँ पे डिफरेंट बाहर की एनजीओज काम कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो है मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि वहाँ पे फ़िलहाल एज सच कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। ओके। तो मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, वहाँ पे मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है जो काम कर रही है। और ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, इन सारे शहरों में हमारे जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो रमज़ान ड्राइव भी करते हैं, जो अफ्तार ड्राइव भी करते हैं। हमारे अब तक जो है वो 121 हैंडपम्प हमने इंटीरियर सिंध में इंस्टॉल करवाए जहाँ पे पानी नहीं है। लड़की अब मैं मजबूर नहीं होती, मैं खड़े होके आपको जो है ना वो सलाम पेश करती। ये इतना आसान नहीं है। अब यकीन कर, मैं भी इनसे कहूँगी ना अब जाओगी तो मैं आपके साथ जाऊँगी, यकीन करें शायद ये मुझे बोले और मैं कहीं ना कहीं फंसी हुई हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं ये जो आपने हैंडपम्प की बात की, कितने शहरों में लगा चुकी हैं आप? ये जो है इंटीरियर सिंध में थर हो गया, मिट्टी हो गया, मीरपुर, खैरपुर, मीरस हो गया। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 121 हैंडपम्प हमने इंस्टॉल करवाए। एक हैंडपम्प से तकरीबन 60 फैमिलीज मुस्तफीद होती हैं। तुम तो दुआओं के ऊपर बरसात है लपक की, ये कहूँगी अल्लाह ताला का करम है। महविश बहुत बहुत, डॉक्टर महविश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यूर आयरन एंड इंस्पिरेशन लेडी। देखिए जी, घर में बैठी हुई खवातीन, बस बच्चों तक, बुरी बात नहीं है, बच्चों तक और खाने तक नहीं होती है। देखिए लाइफ दूसरों के लिए, देखिए कैसे इन्होंने वर्किंग की है। और एक वक्त होगा डॉक्टर महविश पूरी। अच्छा, एक छोटी सी बस एडिशन करना चाहूँगी कि 27 जुलाई को हमारा जो है वो लांडी की बच्चा जेल में जो है हमारा मेडिकल कैंप है। बस मैं जाऊंगी पक्का, प्रॉमिस है। हाथ भाई भैया मैंने वादा कर दिया, मैं बच्चा जेल में जाऊंगी और कवरेज भी हम करेंगे, मॉर्निंग शो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, पक्का पक्का। अच्छा, एनजीओ का नाम मैंने मेरी बहन आपने लिखवाया ही नहीं था। केयर फॉर एवरीवन, केयर फॉर एवरीवन, केयर फॉर एवरीवन। वाकई में आप केयर कर रहे हो, रियली आप वाकई में केयर कर रहे हो। और ये चीज़ इतनी आसानी, लाइफ बस इसी तरह मसरूफ। स्टार्ट कितने साल से किया हुआ ये बताओ? ये हमने स्टार्ट किया था 2017 से। 2017 से आज हमें 2025 हो गए और हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें ख़वातीन को। 9 साल हो गए? 9 साल हो गए। मैंने गिनती गिनना शुरू कर दी। और जो है मेरा जो मोटिव यही है कि मैं जो हूँ लोगों को राशन ना दूँ, उनको जो है वो रोज़गार फ्राहम करूँ ताकि वो जो है खुद मुख्तार होकर अपनी अर्निंग करें। अब तक जो है हमने 100+ लोगों को रोज़गार फ्राहम किए हैं, जिसमें अच्छा मेरी सोच ये होती है कि मछली जो है वो पकड़ना सिखा दो ताकि वो खाता रहे। और जो है कहावत है, मेरी प्यारी बहन डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा ने बहुत प्यारी बात कही। ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। कहते हैं कि हम लोग अक्सर लोगों को मोहताज ये कर देते हैं, हम उनको चीज़ दे देते हैं। चीज़ देने से अपना दिल तो खुश हो जाता है, लेकिन हम उनको अगर वो चीज़ का ऐसा तरीका कर दें कि वो इस चीज़ को कमाने में शुमार कर ले, तो सारी ज़िंदगी आप दुआ ले सकते हैं। एक दिन दुआ लेने से बेहतर है सारी ज़िंदगी दुआ का सिलसिला चले। देखा जाए तो वो जिस चाइनीज़ पर्सन ने ये कहावत कही थी, वो मुस्लिम नहीं था। कहते हैं कौन कह रहा है ये नहीं इम्पोर्टेंट, क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गए फिर वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। बात करूँ तो बहुत दूर तक जाती है,
और वाकई में यकीन करें पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत कैपेबल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और जितना सोशल मीडिया उन्होंने पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, जो करने वाली है, मैं उनको हटा के कह रही हूँ, जो करने वाली है उन्होंने करके दिखाया है, कुकिंग में और स्किल्स में, स्पीच में, और सोशल एक्टिविस्ट होकर पॉजिटिव काम किया। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। ये होती हैं वो ख़वातीन जो अपना भी नाम रोशन करती हैं और अपनी फैमिली का और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करती हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह नात ख्वाह भी हैं, और मारिया निसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? माशाल्लाह आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा पता तो चले हमारे नाज़रीन को कि ये आयरन लेडी कौन है। जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत प्यारा सेट है सभी आपका। तो आपसे तो मुलाकात मेरी रही है काफ़ी इवेंट्स में, ओके। लेकिन ये है कि मेरा पहली दफ़ा ही आना हुआ आपके शो में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। बहुत सारे चैनल्स पे लोग मुझे देख रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, आपने कंटिन्यू करना है, मैं कुछ नाज़रीन से बात कर लूँ, फिर आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, क्विकली आके इसको ज़रा सा सेट कर लें, ठीक है? मैं नाज़रीन, जिस तरह ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन में आपको कभी भी ना बस उनमें एक छोटा सा दिल होता है कि उनको थोड़ा सा, कुछ लोग ना लेग पुलिंग और मिसबिहेव, उनकी जब तक वो किसी मकाम तक पहुंच नहीं जाती। फॉर एग्जांपल एक बच्ची ब्यूटिशियन है, वो कोर्स कर रही है, अपनी फैमिली के लोग उसको डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन वो जब सीख लेती है, वो कुछ बन जाती है, सैलून ऑन कर लेती है, रनिंग करने लगती है, पैसा आने लगता है, उसका नाम बनने लगता है, तो वही लोग जो बातें कर रहे होते हैं उसी के जाके सेंटर में, यार इस बच्ची को, हमारी बेटी को कोर्स करवा लें, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसीलिए इस तरह कोई भी फील्ड में जब वो खातून अपने आप को बनवा लेती तो सब उसकी फिर जय जयकारी होती। लेट्स सी, हम चलते हैं हमारे पास मारिया निसा, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं यही वाली बात को, आपकी यही वाली मेरी बात को तारीफें थोड़ा आप करी थी। कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू करूँगी कि जब तक हम कुछ बनते नहीं है ना, तो लोग हमें बस ऐसे ही समझ रहे होते हैं कि नहीं जी, nothing, हाँ। सही कह रही और अंदर से जब हमारे अंदर एक टैलेंट जब उभर के आता है, तो फिर वही लोग जो हम पे ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं या हमें कुछ नहीं समझ रहे होते, वही हमारा इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं बाद में कि नहीं जी, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये मेरी भतीजी है। ये वाला टाइम भी मेरा गुजरा और बहुत सारी बच्चियों का भी गुजरा। अच्छा, जब हम स्टार्ट में थे, जब मैं चीज़ें कर रही थी, तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह समझती थी। सोशल एक्टिविस्ट कौन से वर्किंग इस वक्त आप कर रहे हैं? अच्छा, अब वर्किंग का सबसे बेसिक तो मेरा यही होता है कि जो बच्चे और बच्चियाँ, स्टूडेंट हो गए या कोई भी बच्चे और बच्चियाँ एक टैलेंट रखते हैं, बेसिकली जैसे मैं नात ख्वाह हूँ, तो नात पढ़ने का जैसे शौक़ है बच्चों को, तो बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसा होता ही नहीं था कि बच्चे कैसे आएँ, ठीक है? बनो यूथ की आवाज़ एक बहुत प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब का है बनो यूथ की आवाज़। हाँ, डे फर्स्ट से मैं गुलाम भाई के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत प्यारे मेरे भाई हैं वो, तो उनके साथ मैंने काम किया और हमने मिलके सिर्फ यही सारी चीज़ें की। स्पेशली कि जो है हमारी कोशिश ये थी कि वो बच्चे और बच्चियाँ या वो ख़वातीन किसी भी उम्र में दाखिल हैं, उनके पास जो टैलेंट है उनको हम आगे लेकर उनको हमने प्लेटफॉर्म फराहम किया। जैसे बच्चे गेमिंग में हैं, जैसे कराटे वगैरह इस तरह के हो गए, और ब्यूटिशंस थी हमारे पास बहुत सारी, कुकिंग के हवाले से काफ़ी ख़वातीन थी, कुछ म्यूजिशियंस भी थे हमारे पास ना, तो उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं, मतलब अब ये है कि कोई जरिया तो हो ना उनके साथ, यानी तो आप उनको ब्रिज बन के गाइडलाइन देते थे, उस जगह तक पहुंचाते थे। फिर अल्लाह ताला ने, उन्होंने अपनी मेहनत से अल्लाह ताला ने उनको तरक्की अता फरमाई, और फिर आज माशाल्लाह से एक नाम है उनका, एक बड़े उस पर कर रहे हैं काम, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि मैं उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि जिन लोगों को टैलेंट रखते हैं, टैलेंट लेकिन उनको डोमेन नहीं मिल रहा, कहाँ जाना है, कहाँ फिर वो आप तक आते हैं कि यार देखो ना, मुझे ये मेरी बच्ची को याद है कि इसको ब्यूटिशियन ये इसकी कुकिंग सीखनी है, इसने इस चैनल पे ये नात बहुत अच्छा पढ़ती है। ऐसे जैसे रमज़ान ट्रांसमिशन बेसिक हमारे पास होती है, तो रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत सारे सेगमेंट मेरे पास होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि नहीं, उस बच्ची ने कहा था और वाकई में टैलेंट था, तो उसको हमने आगे लेकर आना है। तो उसमें हमारा तो कोई नहीं, बस ये है कि अल्लाह ताला जो है वो उनका साथ दे रहा होता है, जब तक उसके अंदर एक सलाहियत है तो वो फिर आगे। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक मैं ये कहूँगी कि
कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी के लिए कुछ बेहतर कर सकें और कैपेबल लोगों को आगे लेकर आए। जैसे ये कैपेबल लोग हैं, मैं आगे ला रही हूँ, तो बिल्कुल मारिया भी इसी तरह करती है। आगे मैं मिलवाती हूँ एक और लेडी है, बहुत उनका एक डिफरेंट मैं कहूँगी काम करने का दबंग स्टाइल है। आयरन लेडी मौजूद है, सैयदा अनम साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट। उनकी ज़बानी जब बातें सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि काश हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं और कर गुजरें। जी अनम, क्या कहोगे ये बताओ। मेरा नाम सैयदा अनम है जी। और मेरी एनजीओ है मुस्कान फाउंडेशन के नाम से। Good. मैं पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मीडिया पे मैं पिछले 1 साल से हूँ। और 2022 यानी 21 और 22 कोविड में हमने मेन काम स्टार्ट करा था। पहले तो मेरा यही मोटिव था कि अगर किसी घर में खाना नहीं है तो खाना पहुँचा दिया, राशन नहीं है। उसके बाद मैंने खुद सोचा कि हम कब तक इनको राशन प्रोवाइड करते रहेंगे। गुड, वेरी गुड। फिर कुछ ऐसी खवातीन से मेरा सामना हुआ कि जिनके हस्बैंड बीमार हैं, कैंसर है, एक्सीडेंट हो गया है, तो अब वो बेचारी परेशान थी, हम बाहर निकल के कैसे काम करें, हमारे 2 साल का बच्चा, हमारे गोद का बच्चा है। तो क्योंकि मेरे घर के साथ ही बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ के लोगों से कुछ हमारी जान पहचान है। तो पहला मैंने काम ये स्टार्ट करा कि उन खवातीन को वहाँ से काम लेके, गारमेंट्स का जो सिलाई का काम होता है वो वहाँ से ला के दिया, उनके घरों तक पहुँचाया। ये नहीं कि उनको बोल दिया कि आप यहाँ चले जाएँ, यहाँ से काम ले लें। इस तरह से उन लोगों को वहाँ से कनेक्ट करवाया। अभी भी ऐसी खवातीन हैं, तकरीबन मेरे पास तक 9 खवातीन हैं, जिन्हें मैं खुद से, मेरे हस्बैंड काम पे से आते हैं, फिर रात को वहाँ कंपनीज में जाके उनको काम ला के देते हैं, फिर 2 दिन बाद सुबह उनसे वो माल लेते हैं और फिर उनके कंपनी में पहुँचाते हैं। मतलब उनके छोटे बच्चे हैं, 2 मेरे पास कैंसर पेशेंट हैं, तो वो इस तरीके से काम नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा, मैं उन खवातीन के लिए काम यार कर रही एक हूँ। बात बताऊं, ये बहुत अच्छा काम करें कि किसी को रोजगार प्रोवाइड करना, ये रोजी प्रोवाइड करना, देखो एक बड़ी ये खुशाइन बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ये अल्लाह की रज़ा के उसके लिए उनकी मदद भी कर रहे हो और उनके स्किल्स को भी बढ़ा रहे हो, उनके हुनर को बढ़ा रहे हो। अच्छा, उनके अंदर एक और चीज़ है कि एक होता है कि मांगना, एक होता है कि अपने रोजगार को चलाना। तो आप उनको बेगर्स नहीं बना रहे हो, बल्कि उनको रोजगार दे उनका रहे हैं बिजनेस ऑन कर रहे हो। बड़े खुद मुख्तार, ये बड़ा अच्छा जुमला है, खुद Thank you. मुख्तार बना रहे हो। जी बिल्कुल। जी तो इस तरीके से हुआ कि हमने उनको काम देना शुरू करा। जी जी। तो अब लोग उनको जान गए, ठीक तो है। लोग अपने घरों की नॉर्मल कपड़े भी उनसे सिलवाने लग गए। तो माशाल्लाह उन इतने स्टैब्लिश्ड हो गए हैं वो लोग कि आज वो दुआएं देते हैं, हाय अल्लाह। वो दिल से दुआ देते हैं। मैं जहाँ से गुजरूँ, मैं एरिया में मुझे इतने लोग जानते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं, दिल से दुआ देते हैं। दूसरे, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं कि वालिद बहुत बीमार हैं, ज़ईफ़ हो गए, लेकिन अब वो, उनकी माएँ भी बीमार हैं, अब वो कैसे घर से बाहर जाएं काम कौन सी करने। लड़की है? मतलब एक एजेड हो ठीक गई है, हैं, ओके। शादियां नहीं हुई हैं, अच्छा, घरों में जिनकी बैठी हैं, शादियां नहीं नहीं हुई, हुई ठीक है, ठीक है, हैं। और कुछ तलाक याफ्ता भी होकर, तलाक होकर भी घरों में बैठ रही हैं। ये नाराजगियां में भी, मियां बीवी की। मुआशरा है कि माँ बाप ज़ईफ़ हैं, काम पे जा रही है, तो भाई उनका काम पे जाना भी ज़रूरी है। काम नहीं करेंगी तो घर कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसे। जब उनके सर पे भाई नहीं होगा। तो मेरे पास ऐसी खवातीन भी हैं। फिर मेरा एक दाना पानी के नाम से फूड बिजनेस है, गुड जहाँ से मैं ऑर्डर्स कलेक्ट करती हूँ। Good. तो मैं उन खवातीन से घर बैठ के उनको काम दे रही हूँ कि आप रोटी बनाएं, सालन बनाएं, पैक करवाएं। फिर ये 3 लोगों का काम हो गया। राइडर 4 लोग जो ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है बैठ के, 5 लोग। यानी अगर मैं एक ऑर्डर कलेक्ट करती हूँ एक ऑफिस से, तो उसके ज़रिए 5 लोगों को रोज़गार मिलता है। 5 लोगों को रोज़गार मिलता है उसके ज़रिए। एक ऑर्डर कलेक्ट करा मैंने एक ऑफिस से, तो एक रोटी, जो एक खातून रोटी बनाती है, एक खातून सालन बना रही है, एक पैक कर रही है, एक राइडर हमारे पास हो गया, एक हमारे पास सब्जी वाला हो गया। तो हमारे एक सेटअप से, यानी एक ऑर्डर से हमारे 5 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मेरा मोटिव यही है कि काम देना। दाना पानी के नाम से मेरा पेज है। बहुत पेज पे जबरदस्त। बहुत कम काम है हमारे। जबरदस्त जबरदस्त भाई। ये जो आपने मतलब एक तो इनिशिएटिव पहले आपने लिया, बिल्कुल। वो बिजनेस जो सबको ऑन फैक्ट्री से आ रहा है और वो आप दे रहे हो, जो घर में जो खवातीन बाहर नहीं जाती। फिर ये जो आपने का एक और काम जो बताया कि खाना फूड ऑर्डर होता है और वो आगे डिलीवर होता है, यानी कि एक साथ। अच्छा, जितना मैं कहती हूँ और लोगों को जोड़ते जाएं, वो रिस्क में बिल्कुल चला इजाफा होता जाता जा है। रहा है, बिल्कुल। Really? और मैं खुद भी करती हूँ घर में, गुड। खुद भी करती हूँ। मेरे घर में आके भी खवातीन है जो काम करती हैं। कुछ जो है, यानी कि कुछ कोई नहीं। आउटलेट, कोई शॉप, कोई होटल की नहीं, जरूरत कुछ नहीं है नहीं हमें भाई, जरूरत हमें काम की काम जरूरत की है। जरूरत ऐसा ही कि नहीं बिल्कुल। है? हमारे पास काफ़ी ऑफिस के ऑर्डर्स हैं, कारखानों के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ 200 रुपये में या 150 रुपये में खाना दे रहे हैं। उसमें क्या क्या होता है ये बताएं। उसमें हफ्ते में 2 दिन जो है चावल होते हैं,
2 दिन दाल होती है, 1 दिन सब्जी होती है, तो 1 दिन चिकन या बीफ होता है। अच्छा, यानी कि रोटी फिर उसमें कितनी होती 2 है? रोटियां होती हैं। 2 रोटी? वो भी घर की बनी हुई रोटी होती है, ठीक तो है। मोटी रोटी होती है। ये भी नहीं होता कि हम उनको चपाती प्रोवाइड कर यार रहे हैं 150 में तो एक बंदे मैं का कहती पेट ना हूँ, भरे। बिल्कुल। यार हमारे एरिया में 180 रुपए का तुमने एक अंडा घोटाला कल मंगवाया था। तो काफी सारे लोग किसी काम हमारे का इस चीज नहीं से था। फायदा उठा रहे हैं। और एक हमारा मुस्कान फाउंडेशन का एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। स्टार्ट मुझे अगस्त में करना था, पर अब मेरे भाई की शादी है कुछ दिनों क्या में। चीज आपका, क्या ये फ्यूचर प्लान क्या? फ्यूचर प्लान है एक सस्ता खाना प्रोजेक्ट Okay. जो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। Good. क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहती हूँ और ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सुबह नाश्ता करके जाते हैं आए। और रात को आके घर में खाना खाते हैं। क्योंकि 30,000 सैलरी है तो 10,000 उन्हें घर का किराया देना है, 5,000 तक के उनके बिल भरने। Good. तो कैसे अपने बच्चों का कैसे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा ये अनम की, सईदा अनम की सोच एक चीज़ बहुत प्यारी मुझे बार बार इंडिकेट कर रही है। बहुत इसकी शुक्रिया। पॉजिटिविटी पता क्या है? एक तो ये यूं नहीं कह रही यूं मत करो, थोड़ा है ना, थोड़े में अपने आप को ऑन करो। अच्छा, ये एक तो आपको फर्स्ट स्टेप में तो कह रही अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, अब आप अपने पाँव पे, अब आप रनिंग करो, अब आप दौड़ लगाओ, अब अपने गोल तक पहुँचो, अब अपने आप को मनवाओ। एक तो ये हो गया वो जो फैक्ट्री से आ गया। फिर सेकेंडरी उन्होंने कहा कि वो खवातीन जो बहुत बड़ा बिजनेस अपना नहीं कर सकती, वो मिल के एक खाने को ऑन किया दाना पानी के नाम से। अब क्या है, ऑर्डर्स दें, आप धड़ाधड़ जो बनाएं और दें। इससे क्या होगा, इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और क्या चाहिए। फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग में इनका मजीद जो काम है जो ये बढ़ाना चाह रही है, ये हर काम में आप नोट करें कि सस्ता खाना। इसका मतलब है कि जो फैक्ट्री में जो लोग आ रहे हैं, ज़रा बताओ उधर भी ना मैंने देखा कुछ लोगों ने सलानी और इन जगह पर वो लाइनें बहुत बेकदरी सी लगती है, शर्म आती है मुझे भी कहते हुए भी। उस दिन इतनी शदीद धूप थी, मैं और अर्शवान से गुजरे और आधे लोग खाना खा रहे थे और जगह इतनी नहीं थी, बाकी सब कड़ी करके धूप में लाइन से खड़े थे बिल्कुल कि ऐसे ये उठेंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। वो मतलब एक बंदे को गिल्टी, कोई उसको कोई बंदा देख ले, उसको मुंह भी छुपा रहा है, गिल्टी फील कर रहा है। इसमें उम्र के लोग भी होते हैं। फिर सेकंड एक चीज़ है कि अगर सस्ता खाना 50 रुपए का या जितने, अभी मैं पूछ लूँगी कितने का, अगर वो खाना 100 रुपए, तो उसको बर्डन नहीं है यार, इज्जत से बैठ के खाएगा, उसको भी अच्छा महसूस होगा। ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल, कितने बिल्कुल का ऐसा खाना आप सोच रही है सस्ते खाने में? क्या है? हमारे प्रोजेक्ट में 80 रुपए का खाना होगा एक बंदे का एक वक्त का। जो हम आगे जाके अगर हमें इसके साथ हमारे साथ कोई कोलैब करता है या हमें डोनेशन मिलता है तो हम उसको 50-60 में भी कर लेंगे। अभी हमारी स्टार्टिंग 80 उसमें रुपीज होगा से क्या खाना? उसमें यही बिल्कुल सेम मेन्यू दाल चावल हो होगा। गया? दाल चावल सालन रोटी है, सब्जी है। है, चिकन भी होगा हफ्ते में एक ठीक है, दफा, ठीक है, ठीक बीफ भी होगा। जो मेन्यू मैंने आपको अपना पहले बताया था Good. वही सेम मेन्यू हमारा चलेगा। गुड हो गया। उससे ये होगा कि मैं फ्री के दस्तरखान के बिल्कुल खिलाफ हूँ। यार ये चीजें ना मेरी प्यारी बहन, मैं ये बहुत तो खिलाफ आपने हूँ। ऐसी और बात हमारे की, यहाँ जो ये please कार्ट ये- होगा उससे पैक खाना बेकारी मिलेगा। बना दिए, आपको free हम वहाँ खाना। बिठा के खाना नहीं खिलाएंगे। जो हमारा कार्ड बनेगा वहाँ बैठने का कोई सिस्टम नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि सैलानी है में धूप में लोग खड़े हैं, अब कितना हम वो लगाएंगे ना, एरिया में कितना कवर करेंगे। तो हमारे जो कार्ट होगा उससे पैक खाना मिलेगा। अच्छा, मैं किसी एक का नाम नहीं ली, लेकिन मैंने देखा कि हर बंदा ना जो ये खाने के दस्तरखान लगाए ना, बहुत सारे लोग ना इसका मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो भिखारी जो सारा दिन इधर उधर घूमता है, वो वहाँ जाके खाना खा लेते हैं। यकीन करें अभी 2 दिन पहले मेरी बहस हुई है खातून से, आउट ऑफ सिटी थी, सिंध से नहीं, यहाँ थी नहीं थी, कराची की। शायद मेरा बोला मीडिया में बुरा लगे लोगों को, लेकिन लोग कराची आते हैं, फ्री के दस्तरखानों पे खाना खाते हैं। हमारे जो दिहाड़ीदार है, अगर 1500 रुपये में एक बाइक मैकेनिक है, कार मैकेनिक जो 1500 में काम करता है, वो 500 में भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, खूब कराची से कमाते हैं, फिर अपने शहरों में जाते हैं, यहाँ से राशन भी बढ़ता है वो भी लेके जाते हैं, फिर कराची वालों को ही बुरा बोलते हो। कमा कहाँ से रहे हैं आप? कराची से तो कमा रहे ये हैं। तो साइलेंट क्राइम है। बिल्कुल, सुबह का नाश्ता भी मिलता है। आप देखें, आप हॉस्पिटल के बाहर जाएं, सिविल जाएं, और जीना फिर भी चाहें, हमारा कराची नहीं है। कराची फिर भी में हम कराची हमारा वाले नहीं है। और हम कराची वाले बुरे हैं उन लोगों के लिए। मतलब काफी लोगों से झड़प हो चुकी है। जब आप कराची में रह रहे हो, उनका खा रहे हो, उनका लेके जा रहे हो, तो कराची को बुरा नहीं बोले आप। बिल्कुल नाश्ता तक मिलता है कराची में लोगों को। बिल्कुल और सही। आप देखिएगा उसमें आपको उर्दू स्पीकिंग नहीं मिलेंगे। ये हकीकत है, ऐसा ही है। अगर 100% में से 2% वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग मिलेंगे आपको। माजरत मेरी बात अगर किसी को बुरी नहीं लगे, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपकी लेकिन ये सच आप है। किस प्लेटफॉर्म से काम करिए? अपनी एनजीओ का नाम? मेरा एनजीओ का नाम मुस्कान फाउंडेशन है, जो मुस्कान इंशाल्लाह रजिस्टर हो फाउंडेशन जाएगी। जो काम कर रहा है इस वक्त। अच्छा, एरिया आप दोहा चौक के पास, न्यू आपका- कराची। न्यू कराची से
पहले तो इन्होंने ख़वातीन को ओब्लाइज किया, ख़वातीन को बूस्टअप किया, दिस अ पॉजिटिव थिंकिंग, उनका बिजनेस ऑन किया, और छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस जिसे SME सिस्टम कहते हैं, छोटे स्मॉल बिजनेस से उनको ऑन किया, बूस्टअप किया। फीडबैक क्या आता है ख़वातीन का, आप मुझे बताएं ज़रा, शॉर्ट फॉर्म में मैं पूछूंगी। बहुत खुश हैं ठीक कि है। वो कहती थी हम घर में बैठ के क्या करें, अब उनको तरह तरह के आइडियाज आते हैं हम कहाँ क्या कर सकते हैं, कि आपने हमारे दिल उजागर कर दिया, हमें जिंदा कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब हमें 100,000 रुपए मांगने नहीं पड़ते, मैं 100,000 बैठे बिठाए घर में कमा गुड हो लेती गया, हूँ। गुड हो गया, ये मोटिव। दैट्स गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, सैयदा अनम ने बहुत अच्छी ये कहूँगी इन्फॉर्मेटिव और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की, वो जो ख़वातीन घर में बैठे और सोच रही हैं कि करना क्या है, तो आप इनसे सीख लें, और बल्कि मैं ये कहूँगी इनसे कांटेक्ट करें और इनसे आइडिया लें। मैं तो कहती हूँ अब ये तो आइडिया भी अब आप आइडिया देना शुरू करें। इंशाल्लाह। हाँ सही। सैयदा अनम हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, उसके साथ बराबर में हमें मारिया के पास आते हैं। मारिया माशाल्लाह, आप भी टैलेंटेड कैपेबल लोगों को, यानी कि वो है कैपेबल, आप उनको आगे लेके जा रही हैं। फीडबैक क्या आता है कि कौन से लोग ज़्यादा आपके पास इन टच होते हैं, कौन से लोग ज़्यादा, कौन है? जाहिर सी बात है, मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, उसी तरह के लोग, जैसे नात ख्वां बच्चियाँ और बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादा मुझसे मतलब रब्ता करते हैं। इसके अलावा कुछ काफ़ी ज़रूरतमंद भी लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा सर्कल ऐसा है, NGOs वगैरह से मेरा लिंक है, चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कोई बीमार है बहुत ज़्यादा और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर हम ऐसे ही, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर मैविश बैठी हुई हैं, Okay. तो हम उनको मिला देते हैं कि आप उनके साथ मतलब इस तरह से आपकी हेल्प हो जाएगी। जबरदस्त। मतलब आप कोई बड़ी बीमारी हो, बिल्कुल तो ऐसा यार है, आप जैसे अब उनको कुछ देख एक था, Recommendation। काफ़ी सारे केसेस होते हैं कि कैंसर है और बीवी भी मतलब नहीं कर सकते, किसी तरह अफोर्ड नहीं, परेशानी है, तो उनकी वाइफ ने मुझसे मतलब जैसे रुजू किया, तो इस तरह की भी NGOs होती हैं, हम उनसे मिलवाते हैं, फिर ये लोग मदद कर रहे होते हैं। इस तरह से है, ये ज़बरदस्त सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। भाई। सब मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने इन लोगों के अंदर इनको जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है, ये अपनी क्रिएशन तीनों बहनें दिखाती जा रही हैं। डॉक्टर महविश की तरफ चलती हूँ। ऑल ओवर हमारे पास 5-7-8 मिनट रखे, सबसे थोड़ी थोड़ी बात हो जाएगी। महविश माशाल्लाह दोनों बहनों से भी मिले, इन्होंने भी। आप मुझे बताएं आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या चल रहा है, क्या क्या करना रहेगा? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग में जैसे मेरी बहन ने बोला कि एक कराची के हवाले से बोला, मैं बेसिकली बलोच हूँ, मेरी वालदा सिंधी हैं, लेकिन मैं ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रही हूँ, मैं किसी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रही। मैं कौन खाने हूँ? पे बात उसको छोड़ो, हाँ, मैं ये फ्यूचर तो प्लानिंग है। मैं फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं ज़ात, नस्ल, जबान, इन सबसे बालातर बिल्कुल होकर सही। मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम Good, करूँ। good। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो ये कहीं मैटर नहीं करता, मैं कराची से हूँ, मैं जैकोबाद से हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। जब आपके अंदर इंसानियत होती है तो आप सबका सोचते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, उसके अंदर हिंदू भी आ जाते हैं, उसके अंदर मुस्लिम भी आ जाते हैं, उसके अंदर सिंधी भी आ जाते हैं, उसके अंदर बलोच भी आ जाते हैं, उसके अंदर उर्दू स्पीकिंग भी आ सकते हैं। बेसिकली वी आर पाकिस्तानी। गुड गुड। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा करूँ, दुनिया में ऐसा काम करके जाऊँ कि जब मैं मर जाऊँ तो एटलीस्ट जिस तरह ईदी को लोग याद रखते हैं, तो अरे लोगों को याद हो कि हकीक। डॉक्टर महविश थी। अरे अल्लाह, मैं भी थी। अरे क्यों इतनी जल्दी मर रही हो लड़की? नहीं, मर नहीं रही, मैं तुमको बता रही हूँ, ये फ्यूचर प्लानिंग यही कमी है। क्या लगती है, कौन सी चीजें रह गई जो मुझे हेल्थ के उस डिपार्टमेंट में करनी या हेल्थ लोगों के लिए करनी? वो हेल्थ बताओ। के डिपार्टमेंट में ये नहीं कमी लगती डिपार्टमेंट है। नहीं, हेल्थ के लोगों के लिए ऐसी क्या चीज़ लगती है हेल्थ के हवाले से उनके लिए, और क्या करना चाहते हो? जैसे आपने कहा कि उस औरत के साथ ऐसा हो गया, वो ऑन द वे मतलब उसकी डेथ हो गई, तो क्या क्या कमियां लग रही हैं कि इसको भी पूरा देखिए, करें? इसके लिए पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है। एक तो वो लोग जो घरों पे, अब जैसे मैं बीइंग अ डॉक्टर अगर एक चीज़ शेयर करूं तो वो ये होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करके आते हैं, फिर चिल्ला रहे होते हैं कि भाई ये, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए Okay. कि हमें किस टाइम किसको मतलब रुजू करना चाहिए। जैसे मारिया ने बोला कि भाई उनके पास कोई मेडिकल केस आया, उन्होंने हम तक रेफर किया, अब हमने उनकी बात आगे पहुंचाई, उनकी हेल्प हो गई। यानी कि हमारी ने खुद ऑपरेशन नहीं किया। हाँ, खुद ऑपरेशन करने नहीं बैठ गई। नहीं मजाक कर रही। मैंने ये नहीं कहा कि तुम ये वाली दवाई खा लो। नहीं बस हाँ, बहुत आसान करती है ना। अच्छा ये चले जी, मैं मतलब हम एक ब्रिज बन सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए, और इसके अंदर मैं ये सिर्फ यही बोलूंगी कि हमने सिर्फ एज अ इंसान होकर सोचना है कि हम इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं। गुड, सारे वेरी सजेशन गुड, हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, मैं जरा मारिया की तरफ चलती हूँ। मारिया, ये कैमरा डिटेल में जरा कोई मैसेज देना चाहें, वो जो लोग अपने आप को डरते रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेके किसी के पास जाते ही नहीं हैं और अपने टैलेंट को निस्तो नाबूद कर लेते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे जी? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो है, जो ख़वातीन घर में रहती हैं और वो चार दीवारी के अंदर ही अपने टैलेंट को ख़त्म कर देती हैं, अच्छी सिलाई करना जानती हैं, अच्छी कुकिंग करना जानती हैं, अच्छी आवाज़ की मालिक हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अच्छा पढ़ा सकती हैं, मैथ टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, अपने टैलेंट को बाहर आकर उभारे ज़रूर। अगर ना बाहर आएँ तो सोशल मीडिया के
के ज़रिए आप बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। आप आकर आप घर बैठे भी आप अपनी जो भी सलाहियत है उसको उजागर कर सकती हैं। ओके, मेरे साथ माशाल्लाह मारियन निसा ने बहुत अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाया। अब मैं दरख्वास्त करूँगी सईदा अनम, ये कैमरा है सिस्टर, क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को? मैं ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है तो डरिए मत। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं वो ख़वातीन डरती हैं। थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जब आप एक माँ बन सकती हैं तो दुनिया के सारे काम कर सकती हैं। और नॉर्मली भी हर लड़की, मैं एक शादीशुदा औरत पे नहीं जाऊँगी, हर लड़की हर काम कर सकती है। तो अपने आप बारे में सोचिए और सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं, आगे बढ़ के क्या कर सकती हैं, अपनी फैमिली का कैसे साथ दे सकती हैं और अपने आप को कैसे निखार सकती हैं। तो डरिए मत, आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत हसीन है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो डरते थे लेकिन आज वो बहुत कामयाब है। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी सईदा अनम, बहुत प्यारा मैसेज है। मेरी प्यारी बहन डॉक्टर महविश, ये कैमरा है, अपनी ख़वातीन को या जो आपका दिल करे आप मैसेज दे सकते हैं। ख़वातीन को ये बोलूँगी कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आप एक कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे खातून का ही हाथ होता है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ये सारे काम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। आप लोग बिल्कुल, और जिस तरीके के, जैसे मैंने बोला कि मैं बलोच हूँ और बलोच होकर मैं ये काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप आगे आके वो सारे काम कर सकते हैं जो कोई भी कर सकता है, जो मर्द भी कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ख़वातीन को अगर डाइवोर्स हो जाती है, उसका शौहर मर जाता है, तो वो पूरी जो है क्या कहते हैं अपने बच्चों को पाल रही होती है, लेकिन एक मर्द के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें रखी हैं। तो अपनी सलाहियतों को आपने खुद देखना है और आगे निकलना है, और घर बैठ के भी आप बहुत कुछ काम कर सकती हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि बिल्कुल भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है और आगे निकल के काम करना है। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। मेरी प्यारी बहनों, आज आप लोग मैंने आप लोगों तक पहुंचाया एज मैं ये कहूँगी मैसेज के तौर पे। ये तीनों मेरी बहनें अनम और मारिया एंड महविश, ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। आयरन लेडी हैं, पावरफुल लेडी हैं, और ये ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आप लोगों ने अपने अंदर कुछ उजागर किया, अपने आप को जगाया कि आप क्या कर सकती हैं, ढूंढें अपने आप को। बिल्कुल आपके अंदर एक टैलेंट और एक कैपेबिलिटी छुपी हुई है, बस उसको उजागर करना है, बाकी सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। मैं थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा, आपका इनका शुक्रिया, और जी मारियान निसा आपका शुक्रिया, एंड सईदा अनम साहिबा बहुत शुक्रिया। आप तीनों बहनों ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, बहुत मोटिवेशनल गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब ये शेर आप सुनते हैं ना, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, तो आप रंग भरना और रंग बिखेरना जानती हैं। और आपके अंदर, हम सबसे ज़्यादा औरत को कहते हैं सेक्रीफाइस करना। ऐसी क्या बात है, आप हर जगह सेक्रीफाइस करना जानती हैं, कुर्बानी देना जानती हैं। बच्चों को पैदा करेंगी तो कहती हैं नाराज़ होकर ना चले जाऊँ, मेरे बच्चों के फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। सेक्रीफाइस, अपनी हेल्थ को, अपनी जवानी को अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती हैं। आप सेक्रीफाइस करना जानती हैं। आप अपने अंदर ढूंढें कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप एक पहाड़ की मानंद ताकतवर हैं। और हमारे लिए अपने पाकिस्तान की इंस्पिरेशन लेडी बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं माशाल्लाह। आपने देखा होगा, क्योंकि हम अपने दौर की बात करें तो हमारे लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक ऐसी लेडी थी जो वाकई में कैपेबिलिटी रखती थी। कभी सोच नहीं सकते थे कि वो कभी कोई हमारे पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर लेडी बनेगी, लेकिन उन्होंने बन के दिखाया और वाकई में प्रूव किया। फिर उन्होंने खुद नहीं बल्कि और ख़वातीन के लिए वुमेंस बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन और स्किल्स चीज़ों को प्रमोट किया। तो मैं कहूँगी कि वाकई में वो, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आने वाली ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा कर दी। वो वाकई में कामयाब सिंध, कामयाब पाकिस्तान की कामयाब बेटी हैं। वाकई में उन्होंने ये प्रूव कर दिया। तो मैं कहूँगी हुनरमंद सिंध, हुनरमंद पाकिस्तान। लेट्स सी, अपना ख्याल रखिएगा। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। रात रुखसत हुई